स्वच्छ से जीने का अधिकार न रह जाए न्याय पाने से वंचित। आपकी कानूनी सवालों के जवाब के लिए हम लेकर आए हैं एडवोकेट चेंबर फॉर लीगल हेल्प। हम आपको बताएंगे आपके कानूनी अधिकार, हम आपको देंगे निःशुल्क कानूनी सलाह। ये हम हैं एडवोकेट चेंबर फॉर लीगल हेल्प। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एडवोकेट चेंबर फॉर लीगल हेल्प में और मैं हूं राजीव। आज हम आपको बताने जा रहे हैं किसी केस में गवाह को अहम क्यों माना जाता है। आप सभी जानते हैं गवाह कई तरह के होते हैं। अभियोजन पक्ष की ओर से पेश गवाह, बचाव पक्ष के गवाह या फिर कोर्ट विटनेस। इसे कब विटनेस बनाया जा सकता है यह जानना जरूरी है, क्योंकि गवाहों का रोल काफी अहम होता है। क्योंकि अभियोजन पक्ष के केस को साबित करने के लिए उसके गवाहों के बयान सबसे अहम है। कहीं कोई वारदात होती है तो जिसने भी वह वारदात देखी है या फिर वारदात के बारे में कोई भी जानकारी रखता है या फिर केस की कड़ी को जोड़ने में मददगार साबित होता है तो उसे सरकारी गवाह बनाया जा सकता है। कई बार देखा गया, पुलिस जब मामले की छानबीन कर रही होती है तो जांच के दौरान जब भी उसे लगता है कि अमुक व्यक्ति ने के पास घटना के बारे में जानकारी है तो पुलिस उसे अभियोजन पक्ष यानी सरकारी पक्ष का गवाह बनाती है। पुलिस उसे गवाह बनाती है और उसके बयान धारा 161 सीआरपीसी के तहत दर्ज करती है। अभियोजन पक्ष के गवाह का पुलिस जब बयान दर्ज करती है तो उस बयान पर उक्त गवाह के हस्ताक्षर नहीं होते हैं। पुलिस को यदि लगता है कि गवाह पर दबाव है या फिर वह अपने बयान से बदल सकता है तो एहतियातन के तौर पर उक्त गवाह का बयान मजिस्ट्रेट के सामने भी दर्ज कराया जा सकता है। मजिस्ट्रेट के सामने गवाह का बयान सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज होता है और उस बयान पर गवाह के हस्ताक्षर भी होते हैं। क्योंकि आमतौर पर कई बार सेक्सुअल हैरेसमेंट या रेप आदि के मामलों में पुलिस विक्टिम के बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज करवाती है। अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान के बाद पुलिस गवाहों की लिस्ट चार्जशीट के साथ कोर्ट में पेश करती है और फिर आरोप तय होने के बाद उन गवाहों को कोर्ट में बारी बारी से बुलाया जाता है और उसके लिए उन्हें सम्मन जारी किया जाता है और फिर कोर्ट गवाह के पेश होने पर बयान दर्ज करवाती है। यदि सरकारी पक्ष का गवाह पुलिस के सामने दिए गए अपने बयानों से बदल जाता है तो उसे मुकरा हुआ गवाह माना जाता है और तब अभियोजन पक्ष के वकील उस गवाह के साथ जिरह करते हैं। यदि वह अपने बयान से नहीं बदलता है तो उस गवाह से बचाव पक्ष के वकील जिरह करते हैं। अभियोजन पक्ष के गवाह के बयान और आरोपियों के बयान के बाद आरोपी चाहे तो वह अपने बचाव में गवाह बुलाने के लिए न्यायालय से निवेदन कर सकता है। न्यायालय के सामने पेश लिस्ट के मुताबिक कोर्ट बचाव पक्ष के गवाह को सम्मन जारी करता है और वह गवाह बयान के लिए कोर्ट में पेश होता है। हालांकि यह कोर्ट तय करता है कि उन गवाहों की लिस्ट में किस गवाह को बुलाना जरूरी है। कई बार कोर्ट को लगता है कि अमुक शख्स का बयान केस के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है तो वह खुद संज्ञान लेकर उक्त गवाह को सीआरपीसी की धारा 311 के तहत सम्मन जारी कर सकता है। ऐसे गवाह को कोर्ट विटनेस कहा जाता है। इसके अलावा कई बार अभियोजन पक्ष की रजामंदी से अगर कोई अभियुक्त खुद वादा माफ गवाह बनना चाहता हो तो वह बन सकता है।
ऐसे मामलों में जिनमें पुलिस का साक्ष्य कमजोर हो या फिर गवाहों की कमी हो, तो कई बार अभियोजन पक्ष अभियुक्तों में से किसी एक आरोपी को गवाह बनाने के लिए अर्जी दाखिल करता है और जब कोर्ट उसे बुलाकर उसकी मर्जी पूछती है और वह यदि तैयार होता है तो उसे बादा माफ गवाह न्यायालय बनाता है। तो यह था गवाह पर हमारा छोटा सा वीडियो। हम फिर हाजिर होंगे ऐसी ही किसी कानूनी जानकारी के साथ। तब तक के लिए